क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरिंदर कुमार झा हुआ। ठीक है, अमरिंदर जी क्या कहना चाह रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम नेताओं का जो प्रयासरत है, जो अभी 3 मीटिंग हुई है, उससे ये पता जरूर चलता है कि अभी का जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, चाहे जो भ्रष्टाचारी है, आज आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं CAG का रिपोर्ट आया है। देश में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अगर 6 मुद्दा बीजेपी छोड़ करके अगर चुनाव लड़े और ये 6 मुद्दा भी रटे, लेकिन अरे सुनिए ना भाई साहब, अरे संविधान को कहीं ना कहीं देखा जाए तो संविधान को खत्म करने की कगार पे पहुंचा दिया गया है। आप वोट देते हैं कि नहीं? क्या बोल रहा है सब उल्टा पुल्टा बात। संविधान को खत्म करना, तुमरे जैसे यूथ पर लानत है, तुमरे जैसे यूथ पर लानत है। तुम हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुआ, इसका मन लगता है। तुमरे जैसे यूथ पर लानत है। फैसला अभी कैसे बता दे? मैं अपना मतदान के बारे में क्यों बता दे? मगर इतना जरूर है, मैं आपको बता रहा हूँ। आपके मतदान में के बारे में नहीं पूछ रहे हैं हम ये पूछ रहे हैं कि प्रधानमंत्री कौन बनने वाले हैं। हम लोग जिसको वोट देंगे वही ना बनेगा। तो अभी कैसे हम बता दें? मगर इतना जरूर मतलब पूरे देश में सबसे बुद्धियार आप ही हैं, मतलब आप ही गुप्त दान करते हैं। ऐसा कुछ नहीं लोग है। मोदी कर रहे हैं, लोग राहुल कर रहे हैं, आप कर रहे हैं कि हम ही जो है ऐसा कुछ नहीं है। एक चीज जान लीजिए, जो सरकार महंगाई कम करेगा उसको जनता आपकी बार चॉइस करेगा। तो मोदी सरकार महंगाई कम कर रही है कि नहीं? किधर कम कर रही है? जो राजस्थान में मिल रहा है 500 रुपये सिलेंडर, कर्नाटक में मिल रहा है 500 रुपये सिलेंडर, दिल्ली में ये देखिए जो है ना मैं एक बात कहना चाहूंगी, ये जो आजकल की जनता है, आजकल के युवा कहाँ है, के रहने वाले हैं आप ये पहले बताइए। मैं बिहार के रहने वाला हूँ। और राजस्थान से बिहार में देख नहीं रहे हैं। वही तो, इसलिए तो बोल रहा हूँ। सरकार वहाँ भी है। कांग्रेस की सरकार किधर भाई साहब नॉलेज ना हो ना तो कैमरा के सामने मत। कांग्रेस के मिलकर सरकार है कि नहीं लालू यादव कांग्रेस का? की सरकार का, इसको बताना भाई साहब। गठबंधन की सरकार है जो है ना, समर्थन दे रखा नहीं RJD। समर्थन है या कांग्रेस की नहीं है? भाई तो मेरे से क्यों लड़ रहे हो जो है ना भाई? तुमने कोई बोल रहा है? पब्लिक प्लेस है, समझे? आप एक घर कमरा तो है ना। अच्छा ये बात बताइए, प्रधानमंत्री जी के बारे में पूछ रहे थे ना। एक बात हो, महंगा की बात कर, तुम्हारा जमीन 20 साल पहले खरीदा उस रेट में जमीन बेचेगा क्या अभी? अरे वो ऐसा कैसे जो है ना ऐसे कैसे जो है ना ये बेच देगा कोई भी जो है ना। इनका भाई साहब इनकी महंगाई बढ़ रहा है, लेकिन ये प्रोडक्ट की महंगाई नहीं बढ़ना चाहिए। अगर जनता थी जो मजदूर की महंगाई बढ़ेगा तो प्रोडक्ट की बाजार में आकर महंगाई बढ़ेगा, अब वो नहीं अरे पड़ेगा। तो भाई साहब, अरे आप इधर सुनिए, इधर सुनिए। मजदूर का भी तो 28 करना चाहिए। 28 सुनिए ना पहले, अरे सुनिए ना, 28 को जो दल है उसमें से प्रधानमंत्री का चेहरा कौन है? कौन है वो तो अभी तय नहीं हुआ। तय होगा तभी कब तो तय है। होगा? अरे तो भाई वो लोग जानेगा ना, हम लोग तो जनता है, हम लोग तो जनता है। तो क्या लालू प्रसाद यादव को प्रधानमंत्री बना रहा है? अब हम कैसे फैसला कर दे? हम तो हमारी सर कुछ फैसला ही नहीं करेंगे तो क्या ही बात कोई करें? नहीं करेंगे, केवल सोचते रह जाएंगे। आजकल की जनता युवा का क्या है, महीने का 50,000 रुपया कमाएंगे, लेकिन 1,000 रुपए का सिलेंडर खरीदने में इनकी जान जाती है। फिर ये सरकार के ऊपर इल्जाम लगाते जो महंगाई दर की बात कर रहे थे। 2012 में रेणुका चौधरी ने बोला था, कांग्रेस की नेता, जो हमारा जनता, इंडिया का जो जनता है ना, इतना भी गरीब नहीं है जो 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकता, 900 के सिलेंडर नहीं खरीद सकता। ये 2012 की मतलब ये है। ये भाई साहब बात करें लालू यादव के, जिसकी बाप CM उसकी माँ CM, वहाँ बेटा नमी फैले डिप्टी CM बना रखा है। ये 500 के सिलेंडर की बात कर रहा है। आज बिहार की हालात ये खराब है भाई साहब, बिहार 80% बिहार छोड़ के बाहर आया हुआ है। कुछ 80% बिहार से छोड़ के आया हुआ आदमी रोजगार। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम अमरिंदर कुमार झा हुआ। ठीक है, अमरिंदर जी क्या कहना चाह रहा है? मैं यही कहना चाहता हूं कि 2024 में इंडिया गठबंधन की जीत होगी और जिस तरह से इंडिया गठबंधन की ओर से तमाम नेताओं का जो प्रयासरत है, जो अभी 3 मीटिंग हुई है, उससे ये पता जरूर चलता है कि अभी का जो बेरोजगारी है, जो महंगाई है, चाहे जो भ्रष्टाचारी है, आज आपको देखना पड़ेगा कहीं ना कहीं CAG का रिपोर्ट आया है। सरकार किस तरह से रिपोर्टों को दबा रही है, तो कहीं ना कहीं सरकार को भ्रष्टाचार भी कहीं ना कहीं, बेरोजगारी और भ्रष्टाचार से आप लोग परेशान। आज में कितना पैसा खर्चा किया? सुनिए ना, अरे सुनिए ना, हम बता रहे हैं। आज मोडानी पर, मोडानी कौन है? अरे मोडानी कौन है? सुनिए बता रहे हैं, अडानी कौन है? अडानी और मोदी आज मोडानी हो अरे गया। अरे तो हुआ ना, एक ऑब्वियस सी बात है, ऑब्वियस सी बात एकदम हुआ। आज मोदी जी किसके लिए काम कर रहे हैं? देश में सिर्फ एक आदमी के लिए काम कर रहे हैं, जिसका नाम है गौतम अडानी। ये जो सड़क बना है इस पे सिर्फ अडानी चलते हैं क्या? अब मैं बताता हूँ, अरे सुनिए ना। G20 हो रहा
रहा है उसमें अडानी बैठेगा अरे क्या? तो उसका भी मैं बताता हूँ। आज अगर अडानी जी जिस क्षेत्र में अपना हाथ रखते हैं वो सरासर उसका शेयर सबसे ऊपर भाग जाता है। एक बात लेकिन सुनिए, बताइए, सुनिए ना। एक बात हमें बताइए। नहीं एक मिनट पहले रुकिए ना, एक मिनट। अडानी के शेयर गिरता है। अरे भाई पहले सुनिए ना, रुक जाइए, रुक जाइए। अडानी ग्रुप्स के बारे में आपको पता है? हाँ, नहीं, हम बता- ठीक है, कितने एम्प्लॉय काम करते हैं अडानी ग्रुप? सुनिए कितने लोग काम करते सुनिए हैं? ना, हम बोलते हैं कितने लोगों को रोजगार मिलता है? आपका क्वेश्चन का जवाब हम दे रहे हैं। आज राहुल गांधी जी संसद, अरे सुनिए ना, हाँ, अडानी पर बोल रहे हैं ना। आज राहुल गांधी जी जब पार्लियामेंट में क्वेश्चन किए कि 20,000 करोड़ रुपया कहां से आया, तो उनको सदस्यता निलंबन किस तरह से किया गया वो आपको भी पता है। तो आज आपको कहीं ना कहीं देश में मोदी जी की सरकार नहीं है और आरएसएस और अडानी की कंट्रोल के द्वारा सरकार है। ये भाई साहब महंगाई बहुत चिल्ला रहे हैं, वही दो आरएसएस कंट्रोल करती है, मोदी कंट्रोल करती है, जिताता कौन है? जिताता आरएसएस का जो प्रोपगेंडा होता है ना, देश में हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, मंदिर मस्जिद, अगर 6 मुद्दा बीजेपी छोड़ करके अगर चुनाव लड़े और ये 6 मुद्दा भी रटे, लेकिन अरे सुनिए ना भाई साहब, अरे रुकिए ना। तमिलनाडु के जब भी बोला है हिंदू धर्म को खत्म कर देना चाहिए, तुम्हारे में दम है तो उसके लिए बोल के बता। इसमें इंडिया गठबंधन के बोल इसमें बोल उसके लिए स्टालिन का, अरे सुनिए ना, अरे कितना हिंदू मुसलमान किसने करवाता? हम बोल रहे हैं ना, तुम्हारा नीतीश कुमार स्टालिन जो है ना वो इफ्तार पार्टी मना रहा है, उसके लिए बोल इसमें। आप बोल रहे हैं, तू वो सुनो, आराम से सुनो पहले। आज स्टालिन का बेटा हिंदू धर्म के लिए चाहे सनातनी के लिए जो बोला है, ये उचित नहीं है। कहीं ना कहीं माफी मांगना चाहिए। और मैं ये, अरे सुनिए, मैं ये मानता हूँ कि देश में कहीं ना कहीं किसी भी धर्म का है, इंडिया हमारा जो भारत है इसमें वासुदेव कुटुंबकम एक नारा है जो आज मोदी जी पूरे विश्व में उसको प्रचलित करते हैं। वासुदेव कुटुंबकम जब पाकिस्तान अलग हुआ था तब क्यों नहीं था? तब नहीं था क्या वासुदेव कुटुंबकम? क्यों अलग हुआ? आपके पास या तो इसका तथ्यात्मक नॉलेज नहीं है या हमारे- तो गलत बोले। हाँ, पाकिस्तान क्यों अलग हुआ भारत से, ये हमें आज बताइए। बताता हूँ। जब पाकिस्तान भारत से अलग हुआ ना, उस समय सरदार पटेल जी भी भारत के गृह मंत्री थे। और आपको पता होना चाहिए कि जब पाकिस्तान का, हम पूछ रहे कि अलग क्यों हुआ, कौन गृह मंत्री थे, ये नहीं पूछ रहे कौन, क्यों अलग हुआ? भाई पाकिस्तान जब अलग हुआ क्यों हुआ वो पूरे देश को मालूम है। तुम्हें मालूम है कि नहीं? हाँ, मुझे मालूम है। क्योंकि जिन्ना जो है एक देश का मांग कर रहा था। जब 1909 में अब जिन्ना एक देश का मांग कर रहा था तो एक देश अलग कर दिए। कल को तमिलनाडु का सरकार अगर एक देश का मांग कर देगा, उसको अलग कर देगा कांग्रेस पार्टी। कानून में बहुत सारे धाराएं हैं, वो कानून काम नहीं किया गया। सुनिए ना, नहीं, उस समय हमारा संविधान बन के 1950 में लागू हुआ था। और 1947 में देश का बंटवारा हुआ। जब देश का जिस प्रधानमंत्री कौन था उस समय? अरे सुनिए ना, प्रधानमंत्री जो उस टाइम जवाहरलाल नेहरू जी थे, उस समय में जीते हुए नहीं थे। और कहीं ना कहीं संविधान हमारा बन के 1950 में तैयार हुआ था। और संविधान बनने से पहले देश में बंटवारा हुआ। बंटवारा में कहीं ना कहीं उस समय माउंटबेटन की और जिन्ना के भी पूरी अहमियत थी। जब 1909 में जब मुस्लिम के लिए एक अलग प्रस्तावित सीट हो गया, जितना मुसलमान है वो अलग जगह से लड़ेंगे, उसी समय ये कहीं ना कहीं निश्चित हो गई कि पाकिस्तान, ब्रिटेन जो है वह भारत को अलग करना चाह रही थी। तो कहीं ना कहीं साजिश उसी टाइम से बन रहा था। आज के डेट में सुनिए ना, आज के डेट में जिस तरह से संविधान को चाहे इतिहास को बदलने की कोशिश की जा रही है, वो कहीं ना कहीं गलत की जा रही है। पीछे से मत बोला करो, इधर आओ। क्या कह रहे थे? मैं तो ये नहीं कह रहा था, ये संविधान ये जो बात कर रहे हैं, संविधान का सलाम है दिल से, संविधान को सब मानने वाले हैं। लेकिन जो अभी ये स्टालिन के बेटे ने अभी ये कहा है सनातन धर्म के लिए, कितनी शर्मनाक बात है। जिस देश में 110 करोड़ हिंदू रहते हो, वहाँ सनातन धर्म के बारे में जो ये व्यक्ति बोल रहा है, ये मानसिक रूप से बीमार है। उनका खुद का नाम उदयनिधि है। अगर सनातन को खत्म करना है, सबसे पहले अपना नाम खत्म करें, अपना नाम रख लें अहमद खान। उदयनिधि हटाइए, नाम के पीछे से क्यों रख रखा उदयनिधि? उदयनिधि तो संस्कृत का शब्द है, नाम ही बदलिए सबसे पहले। अपना नाम तो बदल नहीं पा रहे, चले सनातन को खत्म करने के लिए। इनके बाप दादा खत्म कर पाए सनातन को, जो ये सनातन को खत्म करने की बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं कि सनातन जातियों में बांटता है? अरे भैया कैसी बात कर रहे हो? हमारे यहाँ वर्ण व्यवस्था है, चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुण कर्म विभागशः, गुण और कर्मों के आधार पर बांटा गया है। अगर मैं क्षत्रिय हूँ, मेरे कर्म शूद्र, मैं शूद्र हूँ, ऐसी बातें कर रहे हैं, बताओ। मेरी बात सुनो एक सेकंड भाई साहब। ये भाई जो बोला ना, आप हिंदू मुसलमान की बात करो ना,
जब मुसलमान के लिए पर्सनल वक्फ बोर्ड बना के दिया तब बहुत लोग सुन रहे, थोड़ा तेज बोलिए। तब भी आपको विरोध करना चाहिए था, ऐसा नहीं करो। जब पर्सनल लॉ बोर्ड बना के दिया तब भी आपको विरोध करना चाहिए। जब ये इमामों की तनख्वाह दिया गया तब भी विरोध करना चाहिए। और जब इनको हज यात्रा के लिए सब्सिडी हमारे मंदिरों के पैसे से दिया जा रहा था तब भी आपको विरोध करना चाहिए। लेकिन एक समुदाय के लिए वक्फ बोर्ड सब कुछ अलग, एक समुदाय के पूरे मंदिर सरकार के हाथ में, ये क्यों हुआ था? इसके ऊपर बता दो, इनसे पूछो भाई साहब। अच्छा, इस देश में वक्फ बोर्ड को खत्म कर देना चाहिए कि नहीं कर देना चाहिए? पूछो इनसे। मैं खत्म करना चाहिए। सुनिए, मैं आपसे पूछ रहा हूँ, राम मंदिर बना आप सपोर्ट कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं? तो राम कर रहे हैं कि नहीं? सुनिए, ऑब्वियस सी बात है। हम एक ही बात है, सब धर्म का सम्मान होना चाहिए। हमारा भारत में हम हर धर्म की सम्मान करते हैं। किसी धर्म पर हमको गलत बोलने का जब तक उस पर पूर्ण जानकारी जिसको नहीं होगी ना, वो कोई धर्म है क्या? वक्फ बोर्ड भी धर्म है क्या? नहीं, जो मैं तो ये बोला, जो धर्म है, जो धर्म है उसका सम्मान होना चाहिए। ये देश में तुष्टीकरण की राजनीतिक नहीं होना चाहिए। और मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म होना चाहिए। अरे हिंदू कोड बिल तो भी नेहरू जी ला रहे थे। अरे है नहीं उसको, अरे हिंदू कोड बिल भी नेहरू जी ला रहे थे ना, उसको मना करने वाला, उसको विरोध करने वाला कौन लोग है? आज वही लोग सवाल पूछ रहे हैं। तो बताओ क्यों नहीं जबरदस्ती कोर्ट बिल? मुस्लिम एक बात बताइए, जिस देश में 30 करोड़ जनसंख्या हो एक बिरादरी की, वो अल्पसंख्यक कैसे है? कैसी बात कर रहे हो आप? ना खाता ना भाई जो आज मुसलमान ही अल्पसंख्यक नहीं ना है, सिख हो गया, जैन हो गया, बौद्ध हो गया। जिस क्षेत्र में जो सबसे कम रहेगा माइनॉरिटी, तो वही होता है ना। तो इसमें एक खास वर्ग हम नहीं कर रहे हैं कि देश संविधान से चलेगा या धर्म से या मजहब से चलेगा। आज के दिन पहले ये बताइए, देश संविधान से चलेगा, धर्म या मजहब से चलेगा? देश संविधान से चला है और चलेगा। तो मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड खत्म होना चाहिए कि नहीं? उस संविधान को कहीं न कहीं देखा जाए तो संविधान को खत्म करने की कगार पे पहुंचा दिया गया है। आप वोट देते हैं कि नहीं? क्या बोल रहा है? सब उल्टा पुल्टा बात। संविधान को खत्म करना, तुमरे जैसा यूथ पर लानत है, तुमरे जैसा यूथ पर लानत है। तुम हिंदुस्तान में पैदा नहीं हुए, इसका मन लगता है। तुमरे जैसे यूथ पर लानत है कि संविधान कहीं से आए हैं आप? संविधान खत्म करने वाला देश में हिंदू मुस्लिम हो रहा है देश में। लड़का सुनिए, शांति से एक मिनट। जितने हिंदू को घर मिला, ए बाबू, जितने हिंदू को घर मिला, उससे अम्बेडकर को कांग्रेस भारत रत्न से भी नवाजा नहीं किया। बाबा साहब अम्बेडकर को 1954 में मृत्यु हुआ। 1990 में बीपीसी की सरकार ने भारत रत्न से उसको किया था। चाचा को सुन लीजिए। तुम यूथ हो, जवाब दे रहे हाँ जवाब दो ना। आज यूपी में जाके देखो, जहाँ की मुसलमान को सबसे ज्यादा आवास मिला, मुसलमान को सबसे ज्यादा आवास मिला, जाके देखो जाकर के। क्या जवाब दोगे तुम? देश का लोकतंत्र कैसे खतरा में है? देश का लोकतंत्र कैसे खतरा? गलत बात नहीं बोलोगे, गलत नहीं बोल रहे। आप सब नहीं ना बोल रहे, पहले शांत से पहले सुनो। उंगली उठा रहा, दूसरी नहीं, सुनना जरूरी है। क्वेश्चन बाजी होना चाहिए। ये क्वेश्चन, देश का लोकतंत्र कैसे खतरे में? अरे आज है, सनातन धर्म से हो। स्टालिन का बेटा स्टेटमेंट दिया है कि सनातन कोरोना है, मलेरिया है। बोल सकते हो? क्या बोला? मैं स्पष्ट तौर पे कह रहा हूँ कि अगर इस तरह के किसी धर्म के विरुद्ध में कोई भी बोलता है, वो मतलब एक मीडिया लाइन, अरे सुनो ना भाई, वो सनातन, हाँ हमारे सिख भाई हैं यहाँ, सनातन। देखो, मैं सनातनी हूँ, सनातनी का हमेशा समर्थन करता हूँ, और हर एक हिंदू को सनातन धर्म को। एक जो आप बोल रहे हैं भाई, मैं जवाब दे रहा हूँ। ये बताओ ना, संविधान सब आदमी मत बोलिए। देश का लोकतंत्र कैसे खतरा में है, ये हमें थोड़ा क्लियर कर दीजिए। इसको समझाओ। एक मिनट पहले आराम से रुको। आज कोई नहीं बोलेगा भाई। आज देखा जाए, कहीं न कहीं बीजेपी और आरएसएस की एक विचारधारा है कि हम इतिहास को नई तरह से लिखे। आपको मालूम होना चाहिए, आज से इतिहास नहीं है, इतिहास हमारा 500 वर्ष पीछे से चला आ रहा है। अगर हम इतिहास मात्र 500 वर्ष पीछे से है। नहीं, ये 500 आपका बाप दादा जो नेहरू था ना, आपका बाप दादा तो नेहरू था। बिल्कुल, आपका जो बाप दादा नेहरू था ना, 2 देश बना के छोड़ दिया। आप धर्म की बात करते हो।
इस धर्म इस देश में रहेगा तुम्हारा वो लालत है, लालत। इसका इज्जत करो, इसका इज्जत करो, इसका इज्जत करो, इसका इज्जत करो। इसका भी जवाब दे रहे हैं, इसका भी इज्जत करो। आप जो कह रहे हो इस देश में किसका रहने का है, किसका नहीं रहने का अधिकार है, काम वो इतिहास बदलना अरे तो सुनो ना, जरूरी सुनो ना, है। मैं बोल रहा हूँ। कैसी बातें कर रहे हैं? क्यों इतिहास अगर- नहीं बदलना चाहिए? अकबर, मोहम्मद, औरंगजेब, ये भारत का इतिहास नहीं है। इनसे अभी पूछ लो, अकबर के बाप का क्या नाम था बता देंगे, हुमायूं के क्या बाप का क्या नाम था बता देंगे, शाहजहां के बाप का क्या नाम था बता देंगे। अभी इनसे पूछ लो महाराणा के पिताजी का क्या नाम था, नहीं बता पाएंगे, क्योंकि हमारे महाराणा प्रताप के बारे में पढ़ाई नहीं गया, इन्हें पढ़ाई गया अकबर, बाबर, शाहजहां, शेरशाह सूरी, हुमायूं, इन सब के बाप का नाम बता देंगे। आप पूछ लो महाराणा प्रताप के बाप का नाम 10 में से 8 लोग नहीं बता पाएंगे, नहीं बता पाएंगे। क्यों? क्योंकि नहीं पढ़ा गया। और आज ये सरकार अगर हमें हमारा इतिहास पढ़ा रही है, औरंगजेब रोड का नाम बदल करके उसका नाम महाराणा प्रताप मार्ग रख रही है, तो अच्छी बात है कि नहीं है? हम अपने आदर्श पुरुषों का नाम रखेंगे कि इन चिरकुटों का नाम रखेंगे? इन चिरकुटों का नाम रखेंगे। एक बात बताइए पत्रकार महोदय,